नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत से लोग देखे या सुने होंगे कि कुछ लोग जानवरों को मारकर या मरे हुए जानवरों को रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं। वहीं हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिन्होंने रेलवे ट्रैक पर फंसे एक जानवर के लिए अपनी जान गंवा दी। जानवर को तो बचा लिया पर अपनी जान दे दी। यही नहीं, मरने के बाद भी वो आज तक सबकी रक्षा कर रहा है। तो जिसके साथ ये घटना घटी है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये घटना आज से लगभग 2 या 3 साल पुरानी होगी। महेंद्र नाम का एक लड़का जो उत्तर प्रदेश में रहता था। महेंद्र बीए लास्ट ईयर में था। उसका एग्ज़ाम 1 या 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था। महेंद्र का स्वभाव मिलनसार होने के कारण बहुत ही जल्द वो दोस्त बना लेता था। एक दिन की बात है जब महेंद्र ऐसे ही अपने रूम में बैठ के मोबाइल में कुछ देख रहा था तो उसे उसके फेसबुक में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आया। उसने जब फेसबुक खोला और चेक किया तो प्रतीक नाम का एक लड़का उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। महेंद्र ने प्रोफाइल चेक करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया। कुछ देर बाद उधर से मैसेज आता है, हाय। महेंद्र ने भी इधर से रिप्लाई किया और दोनों के बीच बातें शुरू हो गई। ऐसे ही बातें करते करते दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई, या मैं ऐसा कहूँ दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। प्रतीक ने अपना नंबर भी महेंद्र को दिया और दोनों फिर फ़ोन पर भी बात करने लगे। एक दिन ऐसे ही बात करते हुए प्रतीक ने महेंद्र से कहा, यार एक बार तुम मुंबई घूमने के लिए आओ ना, यहाँ पर हम दोनों साथ में खूब मज़े करेंगे। अब तो हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। तो महेंद्र ने कहा, भाई तुम बात तो ठीक बोल रहे हो, मुझे भी बहुत दिन से शौक़ है कि मैं एक बार मुंबई जाऊं और वहां घूमूं, पर मेरी वहां कोई जान पहचान नहीं थी, इसलिए मैं जा नहीं पा रहा था। अब मैं जा ही सकता हूं। ऐसे भी मेरे कॉलेज की अभी छुट्टी चल रही है, मेरा एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है, अभी तो मैं फ्री ही हूँ। फिर भी मैं एक बार पापा मम्मी से पूछ लेता हूँ, फिर तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। महेंद्र अपने रूम से बाहर गया और सारी बात अपने मम्मी पापा को बताया। उसके मम्मी पापा ने उसकी सारी बात सुनकर उसे साफ मना कर दिया। उसके मम्मी पापा बोलने लगे, ना तू उस लड़के को जानता है और ना ही तू मुंबई शहर कभी गया है, तुझे कैसे पता कि वो लड़का कैसा है? तू वहाँ गया और भगवान ना करे तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो हम लोग फिर कैसे जिएंगे? ये सारी बात सुनकर महेंद्र का दिल जैसे बैठ गया। महेंद्र जिद करने लगा और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, प्रतीक एक बहुत अच्छा लड़का है, आप चाहो तो उससे बात कर सकते हो। महेंद्र ने फ़ोन पर सबकी बात प्रतीक से करवाई। प्रतीक से बात करने के बाद महेंद्र के मम्मी पापा को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा। महेंद्र अपने मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और ये बात फ़ोन करके प्रतीक को बताया। प्रतीक भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। महेंद्र अपने ज़रूरी सामान और कपड़े लेकर मुंबई के लिए रवाना हो गया। वो घर से निकल तो गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी ये छुट्टी बहुत भयानक तरह से ख़त्म होने वाली है। आज भी वो उस खाकी कपड़े पहने भूत के बारे में सोचकर डर जाता है और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। महेंद्र 2-3 दिन की जर्नी के बाद मुंबई पहुंच गया। महेंद्र को लेने के लिए प्रतीक रेलवे स्टेशन आया हुआ था। मुंबई में प्रतीक ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर पे महेंद्र को रहने के लिए जगह दिया। इन 10 दिनों की छुट्टियों में महेंद्र ने बहुत सारी जगह घूमने का प्लान किया। प्रतीक एक कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए जितने दिन महेंद्र उसके पास था, प्रतीक के पापा को दोपहर का खाना देने के लिए जाने का फैसला किया। लेकिन महेंद्र को पता नहीं था कि दोस्त के पिताजी की ये मदद उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। 2 दिन सब ठीक रहा। तीसरे दिन जिस रास्ते से वो रोज़ टिफ़िन लेके जाया करता था, उस रास्ते में कुछ खुदाई का काम चल रहा था, तो वो मीरा रोड की तरफ से जाने का फ़ैसला किया। दोस्तों जो मुंबई से होंगे उसे पता होगा कि मीरा रोड कहाँ पे है। कौन कौन मुंबई से है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। महेंद्र टिफ़िन लेकर मीरा रोड की तरफ से जा ही रहा था, अचानक उसकी नज़र दाईं ओर खाकी कलर की कपड़े पहने हुए एक आदमी पर पड़ी। महेंद्र को लगा कि वो एक रेलवे का कर्मचारी होगा। महेंद्र ने उस आदमी को देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया, तो उस आदमी ने भी महेंद्र को देखकर अपना सिर हिलाया।
महेंद्र जैसे आगे बढ़ने लगा तो वो आदमी भी रेलवे ट्रैक पे महेंद्र के पीछे पीछे चलने लगा। ये देखकर महेंद्र डर गया और उसे पसीने आने लगे। महेंद्र को लगा कि वो एक पागल है या फिर वो मुझे मारकर लूटना चाहता है। ये देखकर महेंद्र अपनी चलने की स्पीड थोड़ी तेज़ कर ली तो वो आदमी भी महेंद्र के साथ साथ दौड़ने लगा। महेंद्र भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक वो आदमी पत्थर लेने के लिए जैसे ही झुका, उसकी पीठ महेंद्र की तरफ हुई तो महेंद्र ने देखा कि उसकी पीठ पर एक मांस का टुकड़ा लटक रहा है और उसकी पीठ अंदर से पूरा खाली है और उस टुकड़े से खून की धार बह रही है। महेंद्र उसे देखकर भागने ही वाला था कि अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ उस आदमी के चीखें निकल गई। महेंद्र का तो मानो दिल तक मुंह में आ गया था। महेंद्र वहाँ से भागना चाहता था पर वो भाग नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो जम गए हो। जैसे ही ट्रेन पार हो गई फिर वो आदमी खड़ा हो गया। अब महेंद्र कुछ सोचे बिना टिफ़िन फेंका और बहुत तेज़ी से भागने लगा। महेंद्र की चप्पल भी रास्ते में छूट गई, फिर भी वो भागता ही रहा। कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर 300 मीटर तक दौड़कर वो हाईवे तक पहुंचा। सन्नाटा और उस आदमी से दूर जाकर लोगों के भीड़ देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन डर के कारण महेंद्र वहीं बैठकर रोने लगा। उसकी धड़कन और सांसें मानो ट्रेन की स्पीड से चल रही हो। महेंद्र को रोता हुआ देखकर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। किसी आदमी ने उसके पॉकेट से फ़ोन निकालकर प्रतीक को फ़ोन किया और उसे बुलाया। प्रतीक उधर से एक टैक्सी लेकर आया और उसे उस टैक्सी में बैठाया और घर लेके गया। घर पहुंचकर प्रतीक ने उसे पानी उनी पिलाकर उसे पूछा तो महेंद्र ने पूरी बात प्रतीक को बताई। महेंद्र का पूरी बात सुनकर प्रतीक के पिताजी ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनकर महेंद्र अंदर से पूरा हिल गया। प्रतीक के पिताजी ने उसे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता मोहन नाम का भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि मोहन एक रेलवे कर्मचारी था। मोहन का काम ट्रेन के ट्रैक को ठीक करने का था और जानवरों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने का था। मोहन अपना काम बहुत ही लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक गाय का पैर उस ट्रैक में फंस गया था। मोहन ये देखकर ट्रैक की ओर भागा और अपनी पूरी ताकत लगाकर गाय के पैर को निकालने का कोशिश करने लगा। उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उस गाय का पैर ट्रैक से तो निकाल दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज़ से घबराकर उस गाय ने अपने सींग से मोहन को उछालकर उस ट्रैक पर फेंक दिया और मोहन की पीठ पर वो ट्रेन गुजर गई और मोहन अपनी जान वहीं गंवा बैठा। शायद यही कारण से मोहन उस ट्रैक से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को उस ट्रैक से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। और बहुत बार दोपहर में कुत्ते उस जगह पे जाके जोर जोर से चीखते हैं। शायद उनको भी डराकर मोहन रेलवे ट्रैक से दूर रखता है ताकि उसके जैसा हादसा किसी के साथ ना हो। मोहन का भूत शायद अच्छे इरादे से ही लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन महेंद्र का एक्सपीरियंस जो उसको देख के रहा, वो जब भी वो याद करता है उसे अंदर से डरा देती है। दोस्तों, आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की कोई भी कहानी हो या घटना हो जो आप लोगों को लगे कि मुझे ये सबके सामने रखना चाहिए तो मुझे लिख कर ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।